वेलकम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम सीखेंगे वीव टैब के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी ऑप्शन को सीखेंगे और प्रैक्टिकल के साथ। और इसके पहले हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब और रिव्यू टैब के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। और हमारे चैनल में अलग अलग स्टेप पे वीडियो अपलोड की हुई है जो कि इस प्रकार है। तो चलिए अब हम व्यू टैब के सभी ऑप्शन पे एक नजर डालते हैं और इन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो व्यू टैब में यहाँ पे जो हमारा ये पहला ग्रुप है डॉक्यूमेंट व्यू का है, इसमें प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट इस तरह के ऑप्शन होते हैं। इसके बाद शो हाइट का ग्रुप आता है, इसमें रूलर, ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल्स और ये मैसेज बार। और इसके बाद जूम जो हमारा ग्रुप होता है उसमें जूम जूम 100%, वन पेज, टू पेज और पेज विड्थ के ऑप्शन होते हैं। इसके बाद विंडो का जो ग्रुप होता है उसमें न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू साइड बाय साइड और ये ऑप्शन होते हैं इसमें। इसके बाद हमारा ये होता है स्विच विंडो और इसके बाद लास्ट में जो हमारा ग्रुप होता है माइक्रोज का होता है। तो इनको चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ सबसे पहले ये हमारा पेज है, इसमें हम कुछ यहाँ पे एक फाइल को इंसर्ट कर लाते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं और इसको हम यहाँ पे रैंड और यहाँ से हम इसमें कम से कम 5 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कराते हैं इस तरह से। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज इसका। तो यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की सहायता से इसका साइज यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ से कंट्रोल जे से हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से ये फाइल हमारी सेट हो जाती है। तो अब इसी में हम इसका यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है प्रिंट लेआउट का पेज। तो ये ऑलरेडी हमारा प्रिंट लेआउट का पेज होता है, डिफॉल्ट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट व्यू में, वो हमारा प्रिंट लेआउट का ही पेज होता है। तो जैसा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू लिखा है तो हमें इसका व्यू देखना होता है सभी पेजों में। तो अब यहाँ हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया प्रिंट लेआउट। इसके बाद हम यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारे पेज आ जाएंगे। हमारे यहाँ पे हमें स्कीम दिख रहा है 1 2 3। यहाँ पे जिस पेज पे हम जाना चाहें यहाँ से भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन, इस तरह से सेकेंड स्क्रीन, यहाँ पे लास्ट स्क्रीन। तो ये हमारी लास्ट स्क्रीन, यहाँ से इस तरह से भी हम जा सकते हैं। 3 ऑफ 3 यानी यहाँ पे 3 पेज है हमारे पास में। इसके बाद गो टू बैक करेंगे और यहाँ पे हम फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे इस तरह से यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से इसको हमने क्लोज किया तो इस तरह से हम प्रिंट लेआउट पेज पे आ गए। इसके बाद एक होता है वेब लेआउट का पेज। तो ये हमें वेब लेआउट का पेज इस तरह से दिखता है हमें। इसके बाद एक आउटलाइन का पेज होता है हमारे सामने। तो हम आउटलाइन में कैसे देख सकते हैं, तो हमारे सामने ये इस तरह से बुलेट्स होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से इसमें नीचे आ सकते हैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जैसे रीड करना हो हमको इस तरह से, ये इस तरह से आ रहे हैं और ऊपर जाना है तो हम उस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हम पैराग्राफ रीड कर सकते हैं आउटलाइन के माध्यम से। और यहाँ से इसको क्लोज आउटलाइन व्यू करेंगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद फिर से व्यू पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं, हमारा ये जो ड्राफ्ट का पेज है। तो ड्राफ्ट का पेज हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। इस तरह से इसको रीड कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से हम डॉक्यूमेंट का व्यू दे सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रिंट लेआउट पे जिसमें सारे वर्क किए जाते हैं और डिफॉल्ट ये रहता है और इसी में सारे वर्क हम करते हैं प्रिंट लेआउट में। तो प्रिंट लेआउट में हम आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो व्यू में है डॉक्यूमेंट व्यू, तो हम इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट का व्यू इन पेजों के माध्यम से देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे व्यू के आगे वाले ग्रुप को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने है शो हाइड, यानी कि शो और हाइड कराने के लिए होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम रूलर हमारे पास में नहीं है, तो रूलर को शो कराने के लिए हमें यहाँ पे रूलर को चेक मार्क बटन को क्लिक करना होगा। तो इस तरह से ये रूलर हमारे सामने आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से इसको हम जैसा भी हो हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, इसकी मार्जिन को सेट करने के लिए होता है हमारा। तो यहाँ हम इसको डिफॉल्ट सेट कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप का आता है हमारे सामने। तो डॉक्यूमेंट मैप हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो उसके पहले हम यहाँ पे ग्रिड लाइन को समझ लेते हैं। तो ग्रिड लाइंस को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रिड लाइन लग जाएगी। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ग्रिड लाइन पे ही टाइप होगा इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट मैप को। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे हम डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसके अंदर थंबनेल्स भी होता है। तो हम यहाँ पे थंबनेल्स को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 जितने भी पेज होंगे हमारे यहाँ पे नजर आते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कोई अगला पेज ले लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट पे और यहाँ से हम ब्लैंक पेज करते हैं। तो ये हमारे 3 पेज हो गए यहाँ पे 1 2 3। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट मैप और इसका थंबनेल्स का यूज करते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो थंबनेल्स ये हमारा हट जाएगा, जो भी थंबनेल्स है यहाँ से इस तरह से हट जाता है। तो इस तरह से शो और हाइड हम करा सकते हैं डॉक्यूमेंट को। और यहाँ से ग्रिड लाइन को हटाने के लिए यहाँ पे ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ से रूलर को भी हटा सकते हैं हम यहाँ से। तो फिलहाल हम रूलर को रखते हैं क्योंकि रूलर हमारा रखना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम शो हाइट का यूज कर सकते हैं।
और अब हम आते हैं यहाँ पे जूम पे। तो जूम पे हमारा जो ग्रुप होता है, जूम में हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा फिलहाल यहाँ पे 100% है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट जूमिंग होती है 100% में वर्क करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम जूम इसका बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे 200% या 75% जो भी हम करें। तो अगर हम यहाँ पे 200% कर देते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पे 200% दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे 100 करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। इसके बाद इस पर करेंगे क्लिक जूम पे, और यहाँ से अगर हमें यहाँ से हमें पेज को घटाना होता है, यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज 100 लगा है, यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 110 करना है तो ये 110% यहाँ पे जूमिंग आ जाएगी इस तरह से। तो फिलहाल हम यहाँ पे 100 करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज। अब आते हैं हम यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमने समझ लिया। जूम से हम जूम की साइज यहाँ से टाइप करके या लिख के हम बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से करेंगे तो 100% हो जाता है। इसके बाद यहाँ से 1 पेज 2 पेज, तो यहाँ पे हमें देखना है 1 पेज, तो ये हमारा 1 पेज इस तरह से दिखेगा। 2 पेज करेंगे तो यहाँ पे 2 पेज दिखेंगे। यहाँ पे अभी इसमें कुछ मैटर नहीं है। अगर यहाँ पे हम कोई मैटर टाइप करेंगे तो इस तरह से मैटर ये टाइप होगा, यानी हमारे दूसरे पेज में मैटर टाइप हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ से पेज विड्थ को क्लिक जैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे जिस पे क्लिक कर देंगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया पेज विड्थ करेंगे तो इसी का टेक्स्ट हमें दिखेगा, जितना भी ये बड़े साइज में। अगर हम यहाँ से 2 पेज करें और हम इसमें क्लिक करें तो हमें इसका मैटर यहाँ पे बड़े पेज पे दिखेगा इस तरह से। तो हम फिलहाल यहाँ पे करते हैं इसको 100% इस तरह से। तो इस तरह से हम जूमिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे विंडो पे, और विंडो को यहाँ पे समझते हैं इस ग्रुप को। तो विंडो के ग्रुप में यहाँ पे हमारे सामने ये भी 1 विंडो दिख रही है हमें। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। जैसे ये हमको यहाँ पे टाइटल बार में एक डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे न्यू करेंगे डॉक्यूमेंट हमारा 2 हो जाएगा, ये इस तरह से। ये डॉक्यूमेंट हमारा 2 हो गया यहाँ पे। फिर से व्यू चलते हैं, इसके बाद फिर से न्यू करते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरेंज ऑल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो इस जिस तरह से अरेंज ऑल करेंगे तो ये हमारे 1 2 3 यहाँ पे तीनों दिखेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से अब हम आते हैं इसमें स्प्लिट में। तो यहाँ से स्प्लिट, यहाँ से हम जिस डॉक्यूमेंट को, जैसे पैराग्राफ हमें यहाँ से इसमें लाइन डालनी, तो यहाँ से इसको हम अलग कर सकते हैं। अब इसमें ये रूलर आ जाता है और इसकी स्केलिंग भी हो जाती है यहाँ पे इस तरह से। ये इस तरह से इसको हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, और ये हमारा यहाँ से अगला पैराग्राफ तैयार हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगी स्प्लिट। इस तरह से हम एक पेज पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे न्यू विंडो, अरेंजल और स्प्लिट के ऑप्शन को सीख लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड पे। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे व्यू साइड बाय साइड पे, तो इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट 1 और ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम जिसको, जैसे हमें 1 ये 2 को दिखाना है तो हम यहाँ ओके करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। इस तरह से दोनों दिखेंगी, दोनों विंडो इस तरह से दिखेंगी वर्टिकल में। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से फिर से क्लिक करें यहाँ पे तो इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम 1 माइंड पढ़ लो तो यहाँ पे इस तरह से ये आएगी हमारी। तो अब यहाँ से हम करते हैं इसको मैक्सिमाइज, और यहाँ पे हम रीसेट विंडो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये भी दिखेगा। तो अब यहाँ से इसको हम इसको करेंगे मैक्सिमाइज यहाँ से, और अब हम यहाँ पे आएंगे स्विच विंडोज पे। तो यहाँ जैसे इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, जिसको हम स्विच करना चाहें उसको हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे डॉक्यूमेंट 1 को, तो ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट 1 इस तरह आएगा, और यहाँ से इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से इसको। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से चलेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 को करेंगे। यह डॉक्यूमेंट 2 हमारे सामने है तो इसको हम 1 करेंगे, और इसके बाद जिसको भी हम यहाँ पे ऐसे देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं, या इसको हटाना है तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास में ये जो हमारी बची हुई है यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 इस तरह से रखते हैं। तो इस तरह से हम स्विच विंडोज का भी यूज कर सकते हैं विंडो ग्रुप के अंतर्गत। तो अब हम यहाँ पे व्यू टैब के लास्ट जो ग्रुप है हमारा वो माइक्रोज का है। तो यहाँ इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज और ये पॉज रिकॉर्डिंग का। तो हमें कोई भी इसमें टेक्स्ट या शब्द को रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। तो इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पे ये हमारा माइक्रो नेम यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे चाहें तो एक नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं माइक्रो 1 हमारा। और इसके बाद यहाँ पे असाइन माइक्रो 2, तो यहाँ पे 2 तरह से हम इसमें कर सकते हैं वर्क। तो यहाँ पे बटन और यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बटन को समझते हैं, इसके बाद कीबोर्ड को समझेंगे। तो यहाँ पे बटन को क्लिक करेंगे और इस तरह से हमें डायलॉग बॉक्स आएगा। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ नॉर्मल न्यू माइक्रोज 1 पे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको हम कर देंगे ओके। तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमें जो भी हमें
टेक्स्ट रिकॉर्ड करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे माउस लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद यहाँ से हम इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल ए किया और इसको हमने यहाँ से साइज इसका बड़ा किया और यहाँ से इसको हमने कलरफुल कर दिया इस तरह से, और यहाँ से इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं माइक्रो पे और यहाँ से हम इसको कर देंगे यहाँ पे स्टॉप। यहाँ से इसको हम चलेंगे और यहाँ से कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब इस तरह से ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है और हम इसको एंटर करेंगे, कर्सर को नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो इसके डाउनलोड को क्लिक करेंगे और व्यू माइक्रोज को क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें रन करना होगा। यहाँ से माइक्रो सेलेक्ट होगा क्योंकि अभी एक ही माइक्रो, अगर कई सारे होते तो यहाँ पे दिखते। तो यहाँ से इसको हम यहाँ से माइक्रो को सेलेक्ट कर देंगे, ऑलरेडी सेलेक्ट है हमारा। यहाँ से जैसा रन करेंगे यहाँ से तो इस तरह से हमें ये दिखेगा, यानी ये हमारा नाम रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये था हमारा बटन के माध्यम से। अब हम चलते हैं कीबोर्ड के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने बटन के माध्यम से माइक्रो रिकॉर्ड करना सीख लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ सीखते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो माइक्रो के डाउनलोड को क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड माइक्रो को यहाँ से क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से आएगा असाइन माइक्रो टू। अब यहाँ चाहे तो हम माइक्रो टू है यहाँ पे हमारा आ रहा है, यहाँ हम चाहे तो कोई नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल हम यही रहने देते हैं और यहाँ से इसको हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने इसको क्लिक किया, इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा और इसके बाद यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की। अब यहाँ पे जो भी शॉर्टकट की हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे वही हमारा शॉर्टकट बन जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल और हम यहाँ पे वाई प्रेस करते हैं और इसके बाद कंट्रोल प्लस वाई किया, इसके बाद असाइन कर देंगे, यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। तो अब यहाँ पे हम कोई भी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंटरनेट, तो ये हमारा अब रिकॉर्ड हो चुका है कंट्रोल वाई पे। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से लिखेगा हमारा, इस तरह से, ये इस तरह से हमारा रिकॉर्ड हो गया इंटरनेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइक्रो पे, तो यहाँ व्यू पे देखेंगे तो हमारी ये दो माइक्रो हो गए हैं। जो एक हमने पहले किया था उसके बटन के माध्यम से और ये हमने कीबोर्ड के माध्यम से किया यहाँ से। और चाहे तो यहाँ से इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, माइक्रो वन माइक्रो टू को इस तरह से। फिलहाल हम इसको करते हैं कैंसिल। तो फ्रेंड इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के सभी ऑप्शंस को सीख लिया है स्टेप बाय स्टेप, और हमें आशा है कि आपने इसे समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। तो अब हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप सभी टैब्स की वीडियो लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपका हर प्रोग्राम में बेहतरीन नॉलेज हो सके और आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट और मास्टर बने। तो चलिए अब मिलते हैं अगले प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।